सीधी जिले में भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह चौहान पर एक युवती से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगने के बाद से माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है। पीड़िता, जो एक स्थानीय प्रेस में कार्यरत है, ने आरोप लगाया कि चौहान ने उनके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया। इस मामले के सामने आते ही पत्रकारिता जगत और सामाजिक संगठनों में आक्रोश की लहर दौड़ गई। घटना की निंदा करते हुए शिवसेना जिला इकाई ने थाना कोतवाली पहुंचकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा और आरोपी के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करने की मांग की। शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने कहा कि यह महिला सम्मान और पत्रकारिता पेशे पर सीधा हमला है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और पीड़िता को सुरक्षा देने की मांग भी की। क्या मामला है? बेशक मैं बता रहा हूँ, स्थानीय पत्रकार, हमारे प्रिंट मीडिया के साथियों, जो भी मामला 3 दिनों से लगातार आपने देखा होगा चल रहा है, हमारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये जानकारी मिली कि भाजपा के एक जिला उपाध्यक्ष है स्थानीय यहाँ के सीधी जिले के, और उनके द्वारा एक घिनौना अपराध किया गया कि उस जो है प्रेस कार्यालय में घुसकर वो जो एक प्रेस कार्यालय में काम करती युवती थी, लड़की थी, और उनके साथ छेड़खानी जैसे मामले किए। और ऐसे मामलों में उन्होंने गुहार लगाई। भाजपा कार्यालय जस्ट बाजू में लगा हुआ है और साथ ही में वहीं पे जाके उन्होंने विरोध दर्ज किया और बातें भी रखी। लेकिन कहीं न कहीं ये देखा गया कि सिर्फ भाजपा ने एक औपचारिकता, 3 दिनों से किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही थी, किसी प्रकार की मामले की जांच नहीं की जा रही थी। और जब देश का चौथा स्तंभ अगर सुरक्षित नहीं है तो कौन होगा? सदैव से पत्रकार साथी, वो किसी भी पार्टी हो, जनमानस की आवाज हो, अगर उनकी आवाजें उठा रहे हैं तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि हम पत्रकार साथियों के साथ खड़े हों। परिवार है मेरा, पत्रकार, हर पत्रकार मेरा परिवार है। और मैं मानता हूं कि आज उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये घिनौना अपराध है। और वो लोग कर रहे हैं जो बहन बेटियों के नाम पर सरकार पे बैठे हैं, लगातार कहते हैं, चिल्लाते हैं। आज आपका सिर्फ 3 दिनों से ये मामला चल रहा है, लेकिन इन्होंने 3 दिन बाद अभी कार्यवाही के लिए इन्होंने औपचारिकता निभाई कि हम पार्टी से, अरे पार्टी से निकाल देने से क्या किसी की आदतें सुधर जाएंगी? ऐसे अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि इनके ऊपर जांच होनी चाहिए और जांच उपरांत वाकई में दोषी है क्या, कैसा, ये मामला प्रशासन का है और प्रशासन इसमें जांच करे और दोषी व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। इनके ऊपर पद से हटा देना ये आपका पार्टी का विषय था, लेकिन उस बच्ची को न्याय नहीं मिल पाएगा। ऐसे में मैं मानता हूं कड़ी कार्रवाई, और मैंने इस मामले में ज्ञापन पत्र दिया है, थाने में जाके मामले की कार्यवाही की मांग की है। चीज पे पहले से मैं बता दूं, पूर्व में भी सीधी जिले में कई ऐसे मकान गिरे, कई ऐसे ध्वस्त किए गए। मैं पहले से भी इसके समर्थन में नहीं था। मकान गिरना कोई सुलेशन नहीं है। मकान के सिवा अगर किसी अपराधी द्वारा कमाई गई कम संपत्ति अगर रखी हुई है, उस संपत्ति को सरकार सीज करे, लेकिन सारे परिवार को बेघर करना ये अपराध है। घर गिराने की मैं नौबत नहीं देता, लेकिन अपराधी व्यक्ति द्वारा जो भी संपत्ति की गई है, जो भी ऐसा होता है, प्रशासन अपना अगर कार्रवाई करता है, सीज करे, उनके ऊपर कार्रवाई करे, अपराधी के ऊपर कार्रवाई करे, ना कि पूरे परिवार के ऊपर। दिनों से लगातार एक स्थानीय समाचार पत्र के जो सहकर्मी थी, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष कथित के जो उसको छेड़खानी का आरोप लगा है, क्या मामला है उसके समझाने में? इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी सदैव से एक टैग लगा रहा है, और राष्ट्रीय नेतृत्व से लेके जमीनी स्तर तक उसमें नारी सुरक्षा, नारी चीजों को लेकर सदैव से वो सक्रियता दिखाती आई और अपने आप में बताते आए। क्या आज भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं द्वारा यही नारी सुरक्षा है? तो मैं मानता हूं ये तो कड़ा विरोध में करता हूं, और ये घोर अपराध है कि आप एक जिम्मेदार पद पर होते हुए भी अगर भाजपा सरकार के जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के पदाधिकारी अगर ऐसा घिनौना कृत्य कर रहे हैं तो घिनौना अपराध है, और ऐसे अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिनके ऊपर आरोप है उनका कहना है कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति खुद अपने गिरेबान में झांके, इस तरह का कृत्य मेरे द्वारा नहीं किया गया। देखिए, ऐसा है, आरोप लगाना ना लगाना ये तो स्पष्टीकरण समय के साथ हो जाएगा, है ना। और साथ ही जो जानकारी अभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम तक आई है, तो मैं इसका कड़ा विरोध करूं। लगातार आपने देखा होगा सीधी जिले में ऐसे घिनौने अपराध आते ही रहे हैं। अभी हाल ही में 2 महीने पहले आपने देखा माननी पहुंच गए, और दूसरे ऐसे ही लगातार ये भी। तो लगातार ये है क्या, जब आप ऐसा कर रहे हैं, ये सत्ता के नशे की आड़ में इतना घिनौना अपराध आप लोग पनाह दे रहे हैं, कभी खुल जाता है, हमें तो लगता है कि आपका पूरा एक गैंग चलता है, पूरा सर्किल चलता है, और ये सर्किल कहीं न कहीं दबाया जाता है। ये गलत चीज है और मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। एक प्रेस कार्यालय में इतनी बड़ी हरकत, 4 दिन तक मामला दर्ज न होना अभी तक, ये बेशक हाँ, आपने सही कहा, जिक्र किया, स्थानीय एक प्रेस का मामला है, और कहीं न कहीं मैं इसका मानता हूं कि आज जब देश का चौथा स्तंभ अगर सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित है कौन? माताएं, बहनें। आज आपने देखा होगा कि जो भाजपा के प्रमुख पदों पर रही हैं,
प्रदेश पदों पर रही, आज उनके द्वारा ट्वीट किया जा रहा है, लिखा जा रहा है सोशल मीडिया में कि हमें तो अपने कार्यालय में जाने में डर लग रही। और बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसी स्थिति में जब आपके लोग सुरक्षित रही तो हमारी माताएं बहनें कैसे सुरक्षित होंगी? क्या आपके हाथ में सत्ता देना सुरक्षित था? क्या जनता कब तक विश्वास करे? आपके नेता ऐसे निकल गए, आपके नेता के लोग ऐसे, क्या उचित कार्रवाई पार्टी से हटा देना कहां तक उचित कार्रवाई है? न्यायिक उचित कार्रवाई है कि ऐसे अपराधी के ऊपर जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विवेक जी, एक सबसे बड़ी बात है कि 4 दिन बीतने के बाद भी भाजपा ने एक प्रदेश नेतृत्व से निष्कासन की, मगर 3 दिन तक भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व, जो संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी तक इसके मामले को संज्ञान क्यों नहीं लिया? और मीडिया पर कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे। देखिए, ऐसा है कि कहीं न कहीं चोर चोर मुसेरे भाई इसके एक दूसरे की कमी ये सब जानते हैं। ये सोचते हैं मैं उसको लटकाऊंगा तो मुझे मेरे ऊपर आरोप कर देगा, मेरे ऊपर, तो एक दूसरे को बारे में ये जानते होंगे, शायद ये एक दूसरे को बचाना चाहते हैं। और मेरा मानना है कहीं न कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व, बड़े स्तर के नेतृत्व की ये कमियां हैं कि आप अपने पार्टी के लोगों की जानकारी ले, डाटा कलेक्ट करें कि पार्टी के स्तर में चल क्या रहा है, और ऐसी स्थिति में एक दूसरे का सपोर्ट कर रही है तो क्राइम को बढ़ावा दे रही। पार्टी के अंदर आप जो है तो कहीं न कहीं पार्टी जनता के सत्ता के नाम पर आए, सरकार पे बैठे हुए लोग, जनप्रतिनिधि, यहाँ पे भाजपा के एमएलए हैं, एमपी हैं, ये मूक दर्शक बने हुए, चुपचाप बैठे हुए। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आप लोग तो कुछ बोले, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कर क्या रहे हैं? ये कहीं न कहीं अपराध को पनप दे रहे हैं और आने वाले समय में हमें नहीं लगता कि बहन बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी।